हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 4। मेरे पास क्लास 2 की यानी क्लास सेकंड की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 4 मैं आपको पढ़ाऊंगी। हम 3 चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जिसका नेम है क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। तो बच्चों, वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और ध्यान से समझना है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ, कपड़ों के महत्व के बारे में कि क्यों हमारे लिए कपड़े ज़रूरी हैं। द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग कपड़े किस 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 तरीके के कपड़े होते हैं। अबाउट द पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स एंड वियर यूनिफॉर्म, और अलग अलग लोगों के बारे में जो यूनिफॉर्म अलग अलग जगह पर पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। बच्चों, वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है और चैप्टर को ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोथ्स आर अवर अनदर बेसिक नीड। देखिए, एक तो होती है खाना जो हमारी बहुत बेसिक नीड है, पानी जो हमारी बेसिक नीड है, लेकिन कपड़े भी हमारी ज़रूरत है। तो क्लोथ्स आर अवर अनदर बेसिक नीड, वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट from heat, cold, rain, dust and insects. Clothes also make us look smart and handsome. देखिए, जो कपड़े होते हैं वो हमारी एक दूसरी बेसिक नीड है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम खुद को गर्म रखने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, धूल और कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए कपड़ों को पहनते हैं। कपड़े हमें स्मार्ट बनाते हैं और सुंदर भी दिखाते हैं, क्योंकि सुंदर कपड़े पहनने से हम खुद भी सुंदर लगते हैं। इसके बाद देखिए, in ancient times, the early man covered his body with leaves, barks of trees and skin of animal. Now we wear different kinds of clothes according to the season. अब देखिए, प्राचीन यानी पुराने समय में, एंसाइंट होता है पुराने समय में जो आदि मानव थे, अपने शरीर को पत्तों से, पेड़ों की छालों से और जानवरों की खाल से खुद के शरीर को ढकते थे। पुराने समय में, बहुत टाइम पहले जब कपड़े नहीं होते थे, तो उस टाइम पर वो आदि मानव अपने शरीर को पत्तों से ढकते थे, पेड़ों की छालों से ढकते थे, जानवरों की खाल से ढकते थे। लेकिन अब हम मौसम के हिसाब से अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर 23 पर, We wear cotton clothes in summer season. Cotton clothes absorb our sweat easily and keep us cool. We get cotton from cotton plant. अब देखिए, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, सूती कपड़े जो होते हैं, वो हम गर्मी में पहनते हैं, और ये जो सूती कपड़े होते हैं ये पसीनों को आसानी से सोख लेते हैं और हमें ठंडा रखते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े पहनने से गर्मी नहीं लगती है, वो पसीने को भी सोख लेते हैं और शरीर को ठंडा भी रखते हैं। और ये जो कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। इसके बाद देखिए, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हम सर्दी में पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, और जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, गॉट एट्सेट्रा, और हमें ये जो ऊन मिलती है वो मिलती है भेड़ से और बकरी से। इसके बाद देखिए, वी वियर रेनकोट व्हेन इट्स रेन। हम रेनकोट पहनते हैं जब बारिश होती है। वी ऑल्सो वियर गम बूट्स, और हम जूते भी, जो बारिश से बचाने वाले जो जूते होते हैं, गम बूट्स, वो भी हम कब पहनते हैं? बारिश में पहनते हैं। दे कीप आवर फीट ड्राई, जो कि हमारे पैरों को सूखा सूखा रखते हैं। वी यूज़ अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट। हम अम्ब्रेला का भी यूज़ करते हैं जब हम बाहर जाते हैं। अम्ब्रेला ऑल्सो सेव अस फ्रॉम एक्सट्रीम लाइट ऑफ द सन, और जो अम्ब्रेला है वो हमें धूप से भी बचाता है, सूरज की किरणों से भी, धूप से भी बचाता है। अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, और अम्ब्रेला और जो रेनकोट है वो बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, वी ऑल्सो वियर सिल्क क्लोथ्स। हम सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स फीड ऑन द लीव्स ऑन द मलबरी ट्रीज। तो हम सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं जो हमें मिलती है सहतूत के पेड़ पर, जो कीड़ा होता है उससे मिलती है, जो कि सहतूत के पेड़ को खाने से रेशम के कीड़े से मिलती है। रेशम कहाँ से मिलती है? सिल्क कहाँ से मिलती है? वो रेशम के कीड़ों से मिलती है, और रेशम का जो कीड़ा होता है वह सहतूत के पेड़ों की पत्तियाँ खाता है। इसके बाद देखिए, पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल क्लोथ्स। दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। पुलिसमैन, पोस्टमैन, नर्स एट्सेट्रा वियर यूनिफॉर्म। चिल्ड्रन इन स्कूल ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म। अब देखिए, जो लोग हैं वो कुछ खास काम करने वाले जो लोग होते हैं वो खास कपड़े पहनते हैं, कुछ अलग स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे कि इन कपड़ों को वर्दी भी कहा जाता है।
जैसे कि पुलिस की जो वर्दी होती है, डाकिया की जो वर्दी होती है, नर्स की जो ड्रेस होती है वो अलग अलग होती है। तो ये अलग अलग जॉब करने वाले जो लोग हैं ये अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये अलग अलग जगहों को परफॉर्म करती है, अलग अलग जगहों पर ये ड्रेसेस पहनी जाती हैं। इसके बाद देखिए, we wear colorful, fancy and decorative clothes on special occasion like birthday party, festival, wedding ceremonies etc. तो हम कुछ कलरफुल भी कपड़े पहनते हैं, जैसे जन्मदिन पर, पार्टियों पर, किसी ओकेजन त्योहारों पर, वेडिंग पर, शादी समारोह पर हम कुछ अलग स्पेशल तरीके के रंग बिरंगे और फैंसी सजावटी कपड़े भी पहनते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पीपल इन आवर कंट्री वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। और अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि गुजराती में कपड़े अलग पहने जाते हैं, राजस्थान में कपड़े अलग पहने जाते हैं, पंजाब में पंजाबी ड्रेस है, हरियाणवी में हरियाणी कपड़े पहने जाते हैं, कश्मीर में कश्मीरी टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। तो ये भी अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। जैसे कि ओके तो इसके बाद देखिए, केयरिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स एज फॉलो। क्लोथ्स शुड बी वॉश वेल विद अ गुड शॉप एंड डिटर्जेंट पाउडर। हमें कपड़े अच्छे साबुन से और अच्छे डिटर्जेंट से धोने चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स नीड अ लॉट ऑफ केयर। जो ऊनी कपड़े होते हैं और सिल्क के कपड़े होते हैं उन्हें बहुत सारी देखभाल की ज़रूरत होती है। दे आर इजीली अटैक्ड बाय स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक moths, cricket, etc. So when you store woolen and silk clothes, keep dried neem leaf along with them. These leaves keep the insects away. तो देखिए, वूलन कपड़े की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जो ऊनी और रेशमी कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखभाल की उन्हें ज़रूरत होती है। इन पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आसानी से लग जाते हैं। इसीलिए जब भी ऊनी और रेशमी कपड़े रखें तो उनके साथ में नीम के पत्ते भी सुखाकर नीम के पत्ते भी रख दें। ये पत्ते कीड़ों को दूर रखते हैं और रेशमी कपड़ों को और ऊनी कपड़ों को बचाते हैं। इसके बाद ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कुछ फन फैक्ट दिया हुआ है। जीन्स इज़ द कॉमन ड्रेस इज़ द वॉर्न बाय द बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। ओके, जीन्स एक ऐसा कॉमन कपड़ा है जो लड़के भी पहनते हैं और लड़कियां भी पहनती हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको कपड़ों के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती हैं, किस तरीके से कपड़ों को देखभाल करनी चाहिए, कैसे उन्हें बचाना चाहिए, गर्मी में कौन से कपड़े पहनते हैं, सर्दी में कौन से कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के क्या अलग अलग महत्व हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो काफ़ी कुछ इस चैप्टर में बताया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया है तो आप चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके बाद अब हम करने वाले हैं बुक वर्क, जो कि आपको खुद से फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर मैच करना है। देखिए, फर्स्ट में वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन, हम कपड़े पहनते हैं कॉटन के। कब कब पहनते हैं बच्चों, क्या बताया था लेसन में बताया था समर में। तो सी वाले पर टिक कर लीजिए। फिर है 2 वाला, वी वेयर रेन कोट इन, रेन कोट कब पहनते हैं, रेनी में। ए वाले पर टिक कर लीजिए। 3 पे देखिए, सिल्क वॉर्म फीड ऑन, जो रेशम का कीड़ा है वो कहाँ क्या खाता है, मलबरी, सहतूत की पत्तियाँ खाता है। इसके बाद देखिए, रेनकोट आर मेड फ्रॉम, रेनकोट किससे बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से। इसके बाद 5 पर, जूट, कॉटन एंड वूल आर, ये क्या है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर डाल दिए, जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए, ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिए। इसके बाद है मैचिंग पे नंबर डाल दिए हैं। आप मैचिंग भी कर सकते हैं और नंबर भी डाल सकते हैं। इनको एक बार रीड आउट करके इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट पेज पर। वाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका आंसर मैंने नीचे की तरफ दिए हुए हैं। आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड करने हैं जो मैंने नीचे दिए हुए हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाले में पूछा गया है वाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। 2 में पूछा गया है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है। 3 पे देखिए, राइट डाउन 2 वेज ऑफ केयरिंग क्लोथ्स, हमें कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, 2 तरीके बताने हैं। 4 पर देखिए, हाउ विल यू फील इफ़ यू वियर वूलन क्लोथ्स इन समर सीजन। ओके, तो अगर हम समर में यानी गर्मी में अगर हम ऊनी कपड़े पहनेंगे तो फिर क्या होगा।
तो वो हमें बताना है। तो ऑब्वियसली जब अगर हम गर्मी में गर्म कपड़े ही पहनेंगे तो क्या होगा, तो वो मैंने अब बताया। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो गर्म रखते हैं। व्हेन वी वियर इट समर्स वी फील अनकंफर्टेबल, अगर हम गर्मी में गर्म कपड़े पहन लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि हमें गर्मी लगेगी। गर्मी में हमें ऐसे कपड़े चाहिए जो हमें ठंडा रखें, लेकिन गर्म कपड़े ही पहन लेंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी के आंसर नोट कर दिए हैं। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं क्योंकि चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके मीनिंग समझने में आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए मैंने उनके वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर अलग लिख दिए हैं। तो ये सबसे पहले आपको नोटबुक में करने हैं और याद भी करने हैं, और उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर 4 अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई भी परेशानी नहीं हुई है और अच्छे से चैप्टर को समझ गए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों की भी हेल्प कीजिए, जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ आपका भी आप भी जो है दूसरे बच्चों की हेल्प कीजिए, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर छोटी से लेके यानी कि 5th क्लास तक की वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएंगे। और सभी चैप्टर्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और समझाया भी है विद सोल्यूशन के साथ। तो और भी बच्चों को बताइए, पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो और बच्चों को भी शेयर कीजिए, अपने बच्चों को भी एक्सप्लेनेशन दिखाइए ताकि वो चैप्टर को समझे। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैप्टर्स फॉरवर्ड कीजिए अपने स्टूडेंट को, ताकि वो चैप्टर को अच्छे से समझें, उसका बुक वर्क फिल कर सके।